प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था सुंदरपुर। इस गांव में लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक झील थी जिसे लोग परी झील कहते थे। इस झील के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी थी पानी की परी की। कहते हैं कि परी झील में एक सुंदर परी रहती थी जिसका नाम जलपरी था। जलपरी अपने जादुई शक्तियों से गांव के लोगों की मदद करती थी। वह हमेशा उस व्यक्ति की मदद करती थी जो सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता मांगता था। परंतु जलपरी कभी किसी को दिखाई नहीं देती थी। वह सिर्फ अपने जादू के माध्यम से लोगों की मदद करती थी। गांव में एक युवक था जिसका नाम अरुण था। अरुण बहुत ही परिश्रमी और दयालु था। वह अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और गांव की सारी फसलें सूख गई थीं। गांव के सभी तालाब और कुएं सूख चुके थे और लोगों को पीने के पानी के लिए भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अरुण ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपनी माँ से परी झील के बारे में सुनी कहानियों को याद किया और निर्णय लिया कि वह झील के पास जाकर जलपरी से मदद मांगेगा। एक दिन वह सूरज उगने से पहले ही उठ गया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। अरुण ने पहले कभी जंगल में इतनी दूर यात्रा नहीं की थी, लेकिन उसके दिल में एक आशा की किरण थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। कई घंटे चलने के बाद अंततः वह परी झील के पास पहुंचा। झील का पानी एकदम साफ और चमकदार था। अरुण ने झील के किनारे बैठकर प्रार्थना करनी शुरू की। उसने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से जलपरी से मदद की गुहार लगाई। कुछ समय बाद अचानक झील के पानी में हलचल हुई। अरुण ने अपनी आंखें खोली और देखा कि झील का पानी एक उज्जवल नीले रंग में बदल गया है। झील के बीचों बीच एक सुंदर परी प्रकट हुई जिसकी आंखों में असीम प्रेम और करुणा थी। यह जलपरी ही थी। उसने अरुण से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है और लोग कठिनाई में हैं। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। जलपरी ने अपने हाथों को झील के पानी में डुबोया और एक सुनहरी घड़ा निकालकर अरुण को दिया। उसने कहा, इस घड़े में जादुई पानी है। इस पानी की केवल एक बूंद से तुम्हारे गांव का कोई भी सूखा कुआं या तालाब भर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस पानी का उपयोग केवल आवश्यकता के समय ही करना। अरुण ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घड़े को लेकर गांव लौट आया। उसने सबसे पहले अपने घर के पास सूखे कुएं में उस जादुई पानी की एक बूंद डाली। देखते ही देखते कुआं पूरी तरह से पानी से भर गया। फिर अरुण ने गांव के सभी तालाबों और कुओं में उस पानी का प्रयोग किया। जल्द ही पूरे गांव में पानी की कोई कमी नहीं रही। गांव के लोग अरुण की बहादुरी और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि परी झील की जलपरी वास्तव में उनकी मदद कर सकती है। जलपरी की मदद से गांव में खुशहाली लौट आई। फसलें फिर से लहराने लगी, जानवरों को पीने का पानी मिलने लगा और गांव के बच्चे फिर से हंसने खेलने लगे। अरुण अब गांव का हीरो बन गया था, लेकिन वह हमेशा यह याद रखता था कि उसकी सफलता का कारण जलपरी और उसके जादुई पानी की मदद थी। उसने जलपरी से मिले घड़े को संभाल कर रखा और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। एक दिन गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया जो बहुत ही बीमार था। उसे कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा था। अरुण ने सोचा कि शायद जलपरी का जादुई पानी उसकी मदद कर सके। उसने घड़े से एक बूंद पानी निकालकर वृद्ध व्यक्ति को पिलाई। कुछ ही समय में वृद्ध व्यक्ति की हालत में सुधार होने लगा और वह स्वस्थ हो गया। गांव के लोग जलपरी की इस जादुई शक्ति को देखकर और भी अचंभित हो गए। समय बीतता गया, लेकिन अरुण और गांव के लोग जलपरी को नहीं भूले। वे नियमित रूप से परी झील के पास जाकर उसे धन्यवाद देते और उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करते। जलपरी भी खुश थी कि उसके जादुई पानी ने लोगों की इतनी मदद की है। एक दिन जलपरी ने अरुण को फिर से बुलाया और कहा, अरुण, तुमने मेरे दिए हुए जादुई पानी का सदुपयोग किया और लोगों की मदद की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें हमेशा सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते रहना चाहिए।
तुम्हारी यह प्रवृत्ति तुम्हें हमेशा खुशहाल और संतुष्ट बनाए रखेगी। अरुण ने जलपरी से वादा किया कि वह हमेशा उसकी शिक्षाओं का पालन करेगा और लोगों की मदद करता रहेगा। जलपरी ने उसे आशीर्वाद दिया और झील के पानी में विलीन हो गई। अरुण ने जलपरी के आशीर्वाद और उसके दिए हुए जादुई पानी की मदद से गांव के लोगों की सहायता करना जारी रखा। उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग उसकी महानता और दयालुता के उदाहरण देने लगे। अरुण की तरह ही गांव के अन्य लोग भी जलपरी के आशीर्वाद से प्रेरित होकर दूसरों की मदद करने लगे। जलपरी की कहानी सुंदरपुर गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। गांव के बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर दूसरों की सहायता करने और सच्चे दिल से प्रार्थना करने का महत्व समझते थे। इस प्रकार जलपरी की जादुई शक्ति और अरुण की बहादुरी की कहानी ने लोगों के दिलों में अच्छाई और करुणा के बीज बोए। इस तरह सुंदरपुर गांव में जलपरी की कृपा और अरुण की निस्वार्थ सेवा के कारण खुशहाली और शांति बनी रही। जलपरी की इस अद्भुत कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना और सहायता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।